नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने शब्द भेद को पढ़ा था। वर्ड हम उससे पहले कवर कर चुके थे। मैंने कल वीडियो में आपको बताया था कि शब्द भेद में जब शब्दों को हम आगे बढ़ाते हैं, उनका समूह इकट्ठा करते हैं, तो किसका निर्माण होता है? एक वाक्य बनता है। और इसी के बीच में एक चीज होती है, पद। किसे कहते हैं? विकारी अविकारी को मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पद क्या होते हैं, पद किसे कहते हैं। तो देखिए, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे मान लीजिए कि स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो जब वो बच्चा स्कूल में होता है तो वो एक स्टूडेंट कहलाता है, पर जब वो अपने घर में आ जाता है तो वो एक बच्चा ही रहता है। उसी प्रकार से जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग कर लिया जाए, मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, तो वो पर्टिकुलर जो शब्द लिखा है वो क्या कहलाएगा? पद। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है राम बाजार गया है, तो अब देखिए यहां पर जितने भी हमने शब्द इस्तेमाल किए हैं वो शब्द ही हैं, परंतु जब वो एक वाक्य में आ जाते हैं तो वो क्या कहलाने लगते हैं? पद कहलाने लगते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई शब्द अनुशासनात्मक तरीके से किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। चलिए अब हम देखते हैं विकारी और अविकारी को। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है। एग्जाम्पल हमने इसके समझे थे, और इसके प्रकार जो थे वो क्या थे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्या था? विशेषण। ये क्या है? इन चीजों में क्या हो जाते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं। परिवर्तन किस बेस पे होते हैं? लिंग, वचन और कारक के अनुसार इनमें परिवर्तन हो जाते हैं। मैंने एग्जांपल भी बताए थे। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया लड़का, तो ये एक संज्ञा शब्द है। अब हम इसको चाहें तो इसको परिवर्तन कर दें, क्या हो जाएगा? अगर मान लो लिंग परिवर्तन कर दिया तो लड़की हो जाएगा। इस प्रकार से इनमें परिवर्तन हो जाते हैं। और वहीं अविकारी की जब हम बात करते हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं? तो सबसे पहले लिखते हैं संबंध बोधक, दूसरा हो जाएगा हमारा समुच्चय बोधक, तीसरा होगा हमारा विस्मयादि बोधक, अगला होगा हमारा क्रिया विशेषण। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था दोस्तों कि इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आज हम उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा की। आप सभी जानते होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट है संज्ञा का। आपको अपने आसपास जो भी दिखाई देता है, आप किसी न किसी नाम से उसको जानते हैं, बस उसी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने समझा कि जो भी नाम है वो सब संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा के अगर हम प्रकारों की बात करें तो इसको हम तीन प्रकार से बांटेंगे। पहला होगा हमारा व्यक्तिवाचक। ये टॉपिक काफी आसान है, परंतु जब इसकी
संज्ञाओं के परिवर्तन की बात आती है तो ये टॉपिक काफी कठिन हो जाता है। हम आगे इसमें बात करेंगे। पहला क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। दूसरा क्या होगा, जातिवाचक। और तीसरा जो हमारा होगा वो क्या होगा, भाववाचक। ये क्या होगा, भाववाचक। ये हो जाएगा हमारा भाववाचक। ये सेकंड था और ये थर्ड था। बाकी के जो दो संज्ञाओं के प्रकार बचते हैं उनको दो अलग भागों में बांट लेते हैं। पहला हो जाता है क्या, समूहवाचक। और इसका सेकंड हो जाता है द्रव्य या पदार्थवाचक। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने 3 प्रकार से इसको बांटा है और फिर 2 इसके सब टाइप्स भी होते हैं। कई पुस्तकों में आपको सीधे सीधे संज्ञा के 5 प्रकारों में विभक्त किया हुआ भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्ति का मतलब क्या है दोस्तों, व्यक्ति का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर चीज की हम बात करेंगे, मतलब जो प्रकृति में एक ही उपलब्ध है और जो काफी पॉपुलर है, काफी प्रसिद्ध है। जैसे मान लीजिए ताजमहल। इमारतें तो ढेर सारी हैं, लेकिन ताजमहल क्या है, अपने आप में एक यूनिक है, एक ही है। इसलिए इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। जितने भी हमारे शहर के नाम होते हैं वो सभी क्या किसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिवाचक के। जैसे मान लीजिए हमने मुंबई किया, भोपाल किया। प्रसिद्ध हस्ती जो है जैसे कि मान लीजिए महात्मा गांधी, जो प्रसिद्ध नदियां हैं वो भी किस में आएंगी, व्यक्तिवाचक में आएंगी। जैसे मान लीजिए गंगा है। ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आपको बस ध्यान रखना है एक कॉन्सेप्ट, और वो ये है कि जब भी कंफ्यूजन हो आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में, तो एक बात याद रखना कि जो प्रसिद्ध है और एक ही है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी, और जो किसी समूह की बात कराए या किसी जाति विशेष की बात कराए वो जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है कि ये किसी जाति का बोध कराएंगे। जैसे कि हमने नदियों के नाम को उधर देखा था, पर जो नदी है, अगर मैं नदी शब्द की बात करूं तो इसमें दुनिया में जितनी नदियां हैं मैं सबको शामिल कर रहा हूं, तो ये एक प्रकार की जाति का बोध कराती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि कोई जानवर है, किसी पर्टिकुलर जानवर की बात करें तो एक अलग बात है, पर ये क्या, जानवर की जब हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे इसके मैंने प्रकारों को आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके 2 प्रकार होते हैं, उनकी बात करेंगे। पहला प्रकार क्या था, पहला था हमारा समूहवाचक, और दूसरा था हमारा द्रव्य या पदार्थवाचक। इनको और आप समझ लीजिए कि देखिए समूहवाचक स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जब कहीं पर हमें कोई ग्रुप की बात होगी तब होगा वहां पर क्या, समूहवाचक संज्ञा। जैसे गिरोह, आर्मी की बात की जाए तो वो भी क्या होगा, समूहवाचक हो गया। पुलिस की बात की जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा।
मतलब जहां पर हमें समूह का, ग्रुप का पता चले कि हाँ कोई समूह है, तो क्या होगा, वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दूसरा बचता है हमारा द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। तो दोस्तों ध्यान दें कि दुनिया में जितने प्रकार के भी पदार्थ हैं, जब उनके बारे में बात की जाती है तो संज्ञा कौन सी होती है, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए सोना, ये नील वाला सोना नहीं, ये मेटल वाला सोना है, ठीक है ना। चांदी, तांबा इत्यादि प्रकार के जो भी पदार्थ होंगे वो सब किसमें, किसके अंतर्गत आएंगे, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब हमारा लास्ट बचा है भाववाचक संज्ञा। तो देखिए जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जहां पर हमें किसी के भाव के बारे में पता चले। मतलब ये है कि हर्ष या खुशी हो, हमें दुख हो, इस प्रकार से जब कोई शब्द हम जब इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमें किसी के भावनाओं का पता चलता है, तो हम कहते हैं उसे भाववाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया अपनापन या अपनत्व की बात करें, ये क्या कहलाएंगे, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इनके बारे में जब प्रश्न पूछा जाता है तो क्या पूछते हैं, परिवर्तन पूछ लेते हैं। जातिवाचक से भाववाचक में, विशेषण से भाववाचक में, इस प्रकार से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई जातिवाचक संज्ञा है, मान लीजिए पुरुष लिखा हुआ है, तो पुरुष क्या है, हमने अभी बताया था कि ये क्या होगी, एक जाति है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अब इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, तो भाववाचक संज्ञा पुरुषत्व, इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा से क्या बन जाएगी, हमारी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। एक आध एग्जांपल कोई और देखें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जवानी लिखा हुआ है, सॉरी ये क्या हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। इसका जातिवाचक संज्ञा क्या होगा, जवान। जवान क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और जवानी जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, वो भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगी। अगला अगर हम देखें सर्वनाम से कैसे बनाएंगे। सर्वनाम मान लीजिए हमारा है अपना, अपना शब्द अगर लिखा है तो ये क्या है, सर्वनाम है। तो इससे कैसे बनेगी भाववाचक संज्ञा, अपनापन, ये सर्वनाम था, इससे क्या बन गया, अपनापन, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। जैसे मान लीजिए कोई और एग्जांपल हम लें, मान लीजिए लिखा है आपा, आप लिखा हुआ, आप क्या है, सर्वनाम है, लेकिन इससे आपा बन जाएगा, जो कहते हैं ना उन्होंने आपा खो दिया, वो क्या बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। इसके बाद अगर हम क्रिया से देखें तो मान लीजिए खेलना क्या है, खेलना एक क्रिया है, इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा खेल। खेल से क्या एक भाव पता चलता है कि हाँ कुछ खेल चल रहा है। इसके अलावा और एग्जांपल देखें, मान लीजिए अव्यय से देखें, मान लीजिए अव्यय क्या है, ऊपर, ये क्या है, एक अव्यय है। अव्यय का मतलब होता है जो कभी ना बदले, जो अविकारी होते हैं वही अव्यय कहलाते हैं। ऊपर से क्या बनेगा, भाववाचक संज्ञा ऊपरी बनेगा।
अव्यय हमने लिया, मान लीजिए ऊपर, ऊपर क्या है, अव्यय है। जो हमने अविकारी पढ़े थे, अविकारी यानी कि जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इस शब्द को आप किसी भी वाक्य में प्रयोग किए करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर परिवर्तन हो जाएगा उसमें तो वो फिर अव्यय नहीं बचेगा। जैसे कि मान लीजिए भाववाचक संज्ञा जब इसकी बनेगी तो ये क्या हो जाएगा, ऊपरी हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए क्रिया से और अगर हम एक एग्जांपल देखें तो मान लीजिए हमने लिया काटना, ये क्या है, क्रिया है। अब इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी तो कैसे बनेगी, कटाई। एक प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। पूछा गया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया, प्रस्तुत वाक्य में गोस्वामी किस प्रकार की संज्ञा है। क्या पूछा गया था, गोस्वामी, गोस्वामी के बारे में पूछा गया था कि ये जो है वो कौन सी संज्ञा है, जिसमें लिखा हुआ था कि किसकी रचना की, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की है। तो अब देखिए यहां पर हमें ये लग रहा है कि ये जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि किसी जाति का कोई जाति हमें इसमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन है क्या कि जब गोस्वामी तो इन्हें जाति के लिए लगा लिया, लेकिन तुलसीदास भी वाक्य में लिखा हुआ है, तुलसीदास। और जब तुलसीदास की बात आ जाती है तो व्यक्ति क्या हो गया, स्पेशल हो गया, इसलिए संज्ञा कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार की और भी कई प्रश्न हम शामिल करेंगे जब हम कोई सीरीज लगाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमसे कुछ सीखने को मिलता है, आपको लगता है कि हम इसी प्रकार से सतत रूप से आपके लिए वीडियो लाते रहें, तो कृपया हमें प्रोत्साहित कीजिए, आगे बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।